सामने जो बात आई थी वो चीज़ मैंने बताई थी कि राखी दीदी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई थी, बोली थी। तो बंदा पता है, ये बंदा है बंदी है ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक कमेंट से मालूम पड़ गया था ये बंदी है। वैश्या धंधे वाली और पार्लर वाली की लड़की, कोठे वाली पार्लर वाली कोटा चलाती है, धंधा चलाती है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। रानी ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। और आज मैं आप लोगों को ये जो है कमेंट का रिप्लाई देना है, कुछ जवाब देना है। और आप लोग पूरी वीडियो में देखिए कि मेरी बात सही है, और आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करिए कि मैंने सही कहा या गलत कहा है। क्योंकि मैं किसी का सही का साथ और गलत का साथ सब देख के उसके बाद ही बात करती हूँ, वरना मुझे किसी के लफड़ों में या किसी के कंट्रोवर्सी में पढ़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। जो मेरे सामने बात होती है वो चीज़ मैं बोलती हूँ। तो सबसे पहले मैं मतलब पूनम को कहना चाहूँगी कि पूनम, आपने जो बोला है मेरे बारे में कि आप परेशान मत हो, कि मतलब ऐसे-ऐसे बातें आपने पे स्ट्राइक आई थी, मज़ाक बना रही, जो भी आपने बोला हो मेरे बारे में, तो मैंने आपको इसलिए बोला, देखो आपके चैनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो बोल सकती है, जो चाहें वो डाल सकती है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलोगी तो देखो अपना मुझे कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है। और जो आपने मेरे सामने जो बात आई थी वो चीज़ मैंने बताई थी कि राखी दीदी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई थी, बोली थी, तो वो चीज़ मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आप जो बोल रही थी तीसरा इंसान, तो मैंने उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। मैंने कि बोला था ये चीज़ों में मत पढ़ो। और रही बात, आप ये बोल रही थी कि आपका चैनल स्ट्राइक आई थी तो ऐसे बात हुई थी, मतलब कमेंट में ही मैंने आपको देखा है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी, मेरा चैनल डिलीट होने को था, मैंने मिन्नतें की, हाँ मैं रोई थी, ये वाली बात है, क्योंकि मेरी 3 साल की मेहनत थी, रोई थी मैं। लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा होगा, आप करीब मुझे ऑडियंस ने समझाया था, 2-4-8 दिन तक रहा था जो भी रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपना इस चैनल पर काम करना स्टार्ट किया, और इस चैनल पर ही मेरे जो है काम जो मेरे ऑडियंस है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इसको मुझे इतना प्यार मिला कि उस चैनल का जो है दर्द भूल गई। उसके बाद मैंने किसी के बारे में ना बदी बुराई कुछ नहीं करी। अगर मुझे कंट्रोवर्सी करनी होती ना, और मैं जब और वो होता, तो मैं जब शिवानी ने मुझे स्ट्राइक दी तो मैं अभी तक उसको बोलती रहती, चाहे भले ऑडियंस मुझे कितना भी कुछ बोलती, लेकिन मैं उसके बारे में ऐब निकालती रहती, उसको गालियाँ देती रहती, उसके बारे में उल्टी सीधी बोलती रहती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। भाई मेरी गलती होगी कहीं न कहीं, तभी उसने उस स्ट्राइक दी, और स्ट्राइक दे दी, मेरा चैनल ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है उसने मुझे इस पे सपोर्ट किया और मुझे समझाया कि आप अपने ब्लॉग पे ध्यान दो, जो चला गया वो छोड़ो, और आप अपने कंडीशन पे, अपने घर पे ध्यान दो। तो मैंने उस चीज़ को वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया था। यानी ये नहीं कि महीना 2 महीना खींचे चले गए, स्ट्राइक आई, महीना 2 महीने हो गए, उसके बाद मैं बोलती चली गई। चाहे कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं बोलती चली जाऊँ, फिर मुझे अपने लिए सुनना पड़े। ये सब नहीं किया था मैंने, और ना अब तक बोलती हूँ मैं किसी के बारे में। जो हो गया चला गया, चले जाने दो, कोई वो नहीं है। दुःख सबको होता है, दुःख आपको भी हुआ है, दुःख मुझे भी हुआ है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये नहीं है मैं इस चीज़ को लेकर बस पकड़ के बैठ जाऊँ महीना 2 महीने के लिए, और ज़िंदगी भर इसी टॉपिक पर बोलती रहूँ। मैं ये चीज़ नहीं करी थी। मैंने वहीं की वहीं बात ख़त्म कर दी थी, और सब लोगों ने समझाया था, कहीं न कहीं ये चीज़ को लेकर बताया था कि आपकी कुछ न कुछ गलती होगी। तो मैंने भी सोच लिया था कि हाँ, शायद हो सकता है मेरी कोई न कोई गलती होगी, तभी ये सब हुआ है। तो मैंने वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया था। तो आप जो बोल रही हो कि मैं ऑडियंस, मतलब यूट्यूब है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं किसी की तरह नहीं हूँ, चैनल बेच दूँ। भाई चैनल मैंने अपना बेचा था, ठीक है? और मैंने किसी गैर को नहीं बेचा था, मेरा भाई था वो अपना चैनल, वो अपने 2-3 साल से काम कर रहा था यूट्यूब पर, उसे ग्रो नहीं मिल पा रहा था। वो मुझसे बोल रहा था कि आप मोनेटाइज़ कर लेती हो चैनल, और आप जल्दी ग्रो कर लेती हो। तो आप क्या कहते हैं, मुझे मतलब एक चैनल ऐसा दे दो, आपके पास 2-2 चैनल हैं, आप मुझे बाजी दे दो, चैनल जो मैं चला लूँ। तो मैंने उसको दिया था। तो मैंने उसको जो चैनल दिया था, देखो भाई था मेरा, कोई अपना नहीं था, मतलब दूर का था। तो भाई क्या कहते हैं, अगर मैं कितनी मेहनत की है मैंने चैनल पे, तो मैं उसको चलाने के लिए ऐसे ही थोड़ी ना दे दूँ। 50-60 $100 थे उसमें, कोई पेमेंट अगर आज मतलब और थोड़ा वर्क करती तो उसकी पेमेंट आ जाती, ठीक है? उसको सब कुछ कंप्लीट करके मैंने जब उसे दिया, तो भाई मुझे तो उसने बोला था कि ये चैनल मुझे हमेशा के लिए चाहिए। तो हमेशा के लिए चाहिए, तो भाई मेरे को कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मेहनत करता रहे और उसके बाद दे। कोई इंसान कुछ ना कुछ तो कीमत लेगा उसकी। तो मैंने वही उस टाइम मेरी कंडीशन ख़राब है, उसने बोला था कि भाई जी आपको ज़रूरत है पैसों-वैसों की, तो आप एक काम करो, ये वाला चैनल मुझे दे दो, आप वो क्या कहते हैं दूसरा और खोल लोगी, आप तो और भी चैनल मोनेटाइज़ कर लोगी। और इसलिए, और रानी ऑफ़िशियल, और उसको पता है मेरी कोई पहचान नहीं थी।
वो रिएक्शन चैनल था और मैं कॉपी पेस्ट वीडियो बनाती थी। उसमें मेरा ना कोई कंटेंट रहता था, मेरा कुछ नहीं रहता था। मैं सिर्फ सीमा की वीडियो लेती थी, उसके बाद क्लिप उठा कर डाल देती थी, ये चीज़। और रानी ऑफिशियल वाले पे उस पर मेरी पहचान थी, क्योंकि उस पर मेरे सारे ऑडियंस जुड़े हुए थे और सब जानते थे कि मैं रिएक्शन देती हूँ। तो इसीलिए वो चैनल मुझे दुख हुआ था, क्योंकि मैंने उस पर सबसे पहला चैनल था मेरा, और जो मेरा चैनल बेचा था वो चैनल मेरा काफ़ी मतलब जल्दी ग्रो कर लिया था। उसको ज़रूरत है तो मैंने दे दी, और जब चाहूँ जब मैं उससे ले सकती हूँ वो चैनल। ठीक है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चैनल अभी मैं जितना भी चैनल बना लूँ और ग्रो करके कुछ भी किसी को ज़रूरत पड़ रही है, कोई इंसान मेहनत कर रहा है, कोई कह रहा है तुम्हारे पास है तो हमें दे दो, तो अगर हमने किसी को दे दिया तो क्या कर दिया। और रानी ऑफिशियल वाले पे मेरे ब्लॉग भी डले हुए थे और रिएक्शन चैनल बना दी थी, और इसीलिए मेरा वो चैनल मुझे जाने का दुख था, क्योंकि उस पर मैंने 3-4 पेमेंट उठा चुकी थी। ठीक है, तो आपको मेरे पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में बोलने का वो नहीं है कि मैं चैनल बेच देती हूँ। भाई मेरा चैनल मैं चाहे बेचूँ या किसी को भी दूँ, मैं जब चाहूँ जब उससे ले लूँ चैनल। ठीक है, और आपकी बात जो भी मुझे बुरी नहीं लगी, आपने सिस्टर करके बात करो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातों में ना मुझे आपके किसी चीज़ों में पढ़ना है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। मेरी जो सामने बात आई थी वो मैंने बोली थी, जो मुझे गलत लगा था तो मैंने इसलिए बोल दिया था। अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि मैंने आपके बारे में गलत बोला हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मामले में किसी भी मामले में नहीं बोलूँगी। ठीक है, अब बात आती है एक कमेंट करने वाली अमित, जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, एक भैया हैं, उनका चैनल का नाम है अमित संगीता ब्लॉग। वो रिएक्शन चैनल देते हैं और अच्छी तरह समझाते हैं, जो गलतियाँ होती हैं वो चीज़ बताते हैं लोगों को। तो भैया ने परसों 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें लोगों ने बताया, एक लोग नहीं सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो फर्जी आईडी बनाकर और उसको नाम चेंज करता रहता है, लेकिन हैंडल चेंज करना भूल जाता है, जिससे वो उसकी आईडी पहचान में आ चुकी है कि हाँ वो हैंडल चेंज नहीं कर पाता है, नाम चेंज कर देता है। तो यही वो बंदा है, और उसकी भाषा से दिखाई दिया था कि वो कितना घटिया और कितना गंदा आदमी है। जो वो उन्होंने वीडियो बनाई थी, जो उन्हें सही लगा था कि पार्लर वाली और शिवानी का जो भी मैटर चल रहा था, उसमें तीसरे लोगों ने जो शिवानी कंधे बंदूक रख के चलाई थी। जो भी उन्होंने बोला हो कि शिवानी की अगर वहाँ को गाली बकी थी तो शिवानी को इतना बुरा नहीं लगा था इतना कि इधर उधर के लोगों को बुरा लग रहा था। और फिर वो वही लोग नहीं है, मतलब दूसरों के कंधों पे रख के उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, दूसरों को उल्टे सीधा। तो उन्होंने मतलब एक मुद्दे के, अगर समझदार इंसान होगा ना तो वो चीज़ वीडियो को देखेगा और समझेगा कि हाँ वाकई में उन्होंने सही बोला था, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला था। तो उनको पता है, एक जो मैं आईडी बता रही हूँ, तो उनको देखो, आप लोग साइड में कमेंट देख सकते हो, उनको किस तरीके का कमेंट किया हुआ था, किस तरीके से कितना घटिया कमेंट किया हुआ था। और ये बंदा पता है, ये बंदा है बंदी है ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक कमेंट से मालूम पड़ गया था ये बंदी है, क्योंकि ये इंसान ये हर किसी पर कमेंट करता है। जितने भी लोग कंट्रोवर्सी में पड़े थे उन सब की वीडियो पे जाकर कमेंट करता है, सिर्फ एक ही भाषा का उपयोग करता है। आप लोग कमेंट देख सकते हो, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी। देखो इतने इस तरीके से, वैश्या धंधे वाली और पार्लर वाली की लड़की, देखो कोठे वाली पार्लर वाली कोठा चलाती है, धंधा चलाती है, ऐसा करती है। मतलब इसी भाषा के सिवा इसके पास कोई और जवाब नहीं है, सिर्फ यही लैंग्वेज यूज़ करता है और यही भाषा यूज़ करता है और यही सबकी कमेंट में ऐसे ही करता है। और मेरे बारे में क्या बोलता है आप लोग कमेंट देख सकते हैं, रानी मुसल्ली, रानी ऐसी मुसल्ली। अबे तू बात सुन मेरी, तू मेरी वीडियो देख रहा है ना तो सुन, अगर तू वाकई में अपने बाप की औलाद है ना तो आ मेरे सामने आके बात कर, फेस टू फेस, वीडियो के जरिए झुक के फर्जी आईडी बना के, फर्जी कमेंट करके, फर्जी आईडी बना के झुक के कमेंट कर रहा है। तो सामने आके बात करना, फिर हम बताते हैं कि मुसल्ली क्या कर सकती है तेरे साथ अच्छी तरह से। तुझे हिंदी में, या तो ये औरत है तो ये जिस तरीके की भाषा यूज़ करती है ना वैश्या वगैरह, तो ये इसी लाइन में है। अगर ये मर्द है तो ये फिर उसके बाद नहीं है, ये दलाल है अपने घर की औरतों का। घर की औरतों को जब तक ऐसे लोगों के नहीं, माँ बहनों पे, जब तक ये लोग क्या सोचते हैं मालूम है, जब तक इनकी माँ बहनों पे नहीं जाओ ना तब तक ये लोग सुधरते नहीं है। इनकी माँ बहनों तक जाना चाहिए तभी ये लोग सुधरते हैं। इंसान चलो गलती हो जाती है, एक दफ़ा कर देता है, चलो कोई बात नहीं, गाली एक दफ़े उन्होंने एक दफ़े कमेंट में गाली दे दी, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ये इंसान बार बार इसी भाषा का उपयोग करता है कि पार्लर वाली की लड़की ऐसी, कि रानी ऐसी, रानी मुसल्ली और राखी राधा, ये सब बोलता रहता है। और उन भैया ने अच्छी तरह समझदारी की बात करी थी और समझदारी से बात करी थी, और हम लोगों ने उन्हें कमेंट भी किए थे कि भैया आपने सही बोला है, अगर हम गलत हैं कहीं ना कहीं तो आप अपनी वीडियो के माध्यम से हमें समझाइए कि हम यहाँ पर गलत हैं। भाई देखो, अगर जिसको जो गलत होगा ना उसी को मिर्चें लगनी। हम गलत हैं तो अगर हमें समझ में आ रहा है, समझदार इंसान है कि हाँ हो सकता है हमारी गलती हो, इतने बड़े भैया उम्र में भी हमसे बड़े हैं और हमसे ज़्यादा तजुर्बा है उन्हें,
तो हमें समझा रहा है कुछ ना कुछ गलती होगी तभी तो। और जब मेरी स्ट्राइक आई थी तब भी भैया ने वीडियो बनाई थी कि रानी ने कोई ना कोई कंटेंट यूज़ किया उनका या उनके बारे में बोला, तो इसलिए शिवानी ने उन्हें स्ट्राइक दी थी। तो मैं उनकी बात को समझा, ये नहीं बोला था कि भाई आप उनकी तरफ, अगर कोई इंसान सही का साथ दे दे ना तो वो इंसान हमारी टीम में हो जाता है। वो अय्याशी करके आया होता है, वो करके आया होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था क्योंकि ये इंसान इसी तरीके के घटिया कमेंट करता है। तो मैं तुझे बता दूँ, अगर तू औरत है ना तो तू इसी लाइन में है जिस तरीके की तू भाषा यूज़ करती है, और अगर तू मर्द है ना तो तू ये कहते हैं दलाल है अपने घर की औरतों का, समझ में आ गई। उन भैया से भी ये बोल रहा था कि तू राधा के साथ अय्याशी करके आया है, ठीक है, उनके साथ अय्याशी करके आया है। तो उन्होंने फिर उसके बाद रिप्लाई दिया था, फिर भैया ने बोल दिया था कि तू बाकी में ना मर्द में ना औरत में सेकंडी है, यानी कि तू बीच का है। तो उन्होंने सही रिप्लाई दिया था, भैया आपने कुछ सही बोला था, क्योंकि इन जैसों को इनकी भाषा का जब तक जवाब नहीं मिलेगा ना तब तक सुधरते नहीं है, ठीक है। दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के बस अपने ही लिए बोलते हैं उल्टा सीधा, और जब तक इनकी माँ बहनों तक ना पहुँचा ना तब तक ये सुधरते नहीं। ये इंसान इस भाषा के सिवा कभी कोई और भाषा यूज़ ही नहीं करता। तो इससे साफ जाहिर होता है इसके घर में यही चीज़ें होती हैं और ये इसी लाइन में तभी ये भाषा यूज़ करता है। और मैं सबसे बोलना चाहूँगी राखी दीदी से, राधा दीदी से और पाल वाली दीदी से और आमिश भैया जो भी हैं और जितने भी लोग हैं, अगर वो वीडियो बनाते हैं और इनकी सबकी वीडियो पर कमेंट करता है ये, और जो हमारे विरोध में वीडियो बनाते थे उनकी वीडियो पे इसी तरीके कमेंट करता था कि हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलता था। तो अगर मैं राधा दीदी, पाल वाली दीदी और उनसे राखी दीदी से बोल रही हूँ, अगर ये इस तरीके कमेंट करें ना आपकी वीडियो पर तो इसको इसी की भाषा में आप लोग वीडियो बनाकर इसको जवाब देना, क्योंकि जब तक इसकी माँ बहन तक नहीं पहुँचोगे ना तब तक ये सुधरेगा नहीं। इंसान एक बार गलती कर दे तो चलो छोड़ देता है, लेकिन ये बार बार हर वीडियो, हर इंसान की वीडियो में यही बोलता है जो भी है। तो अब दोबारा से अगर किसी ने कमेंट इस आदमी ने किसी के भी कमेंट किया ना तो तुझे इस चीज़ अच्छी तरह से धोएंगे। और देख काम कर, तू अगर सही बाप की औलाद है ना तो सामने आके बात कर, तो उसके बाद हम दिखाते हैं कि मुसल्ली क्या कर सकती है। लगता है तेरे घर में जो है ना तेरी घर की औरतों को मुसलमानी कोई भगा के ले गया था, तभी तो ये इतना बुरा लगता है मुसलमानों से, है ना, वरना कोई धर्म इतना बुरा नहीं होता जितना तू करता रहता है मुसल्ली, तभी तो मुसलमानों से इतना चिड़ है। तेरी घर की औरतों को कोई मुसलमानी इंसान लेके गया होगा, समझ में आ गई, तभी तो इतना बुरा लगता है। दोबारा तूने कमेंट अगर इस तरीके की किया ना तो तुझे बताएंगे अच्छी तरह से। और भैया बिल्कुल सही बोला था आपने, सेकंडी ये है, ये ना मर्द में ना औरत में, ये बीच का है, आपने बिल्कुल सही बोला था। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इसको रिप्लाई नहीं देना चाहती, क्यों, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं रही थी मैं कि हटाओ चलो हटाओ, कि काफ़ी दिन से 2 महीने से कमेंट देखती आ रही थी, हर किसी की वीडियो पे यही कमेंट करता था मेरे बारे में उल्टा सीधा सब तरह का बोलता, जबकि मैंने इस चीज़ से हट गई थी, उसमें ब्लॉग डालने लगी फिर भी यही बोलता था। तभी मैंने वो रिप्लाई क्योंकि रात को मैं भैया की वीडियो देखी थी, उनको भी इसी तरीके का कमेंट किया, तब मुझे बुरा लगा था कि अगर कोई इंसान सही बात बोल देता है ना तो उसको भी यही इस तरीके का कमेंट करता है। तो इसीलिए मैं भैया बोल रही हूँ कि आप परेशान मत होइए, और आप बिल्कुल भी आप डेली ब्लॉग डालिए, आपको जो सही लगे वो बोलिए, हमें बुरा नहीं लगता है। अगर हम गलत हैं तो आप हमारे लिए भी बोल सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पर गलत हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही, इसको रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसको जवाब नहीं मिलेगा जब तक तो सुधरेगा नहीं या सुधरेगी नहीं जो भी है। और जिन की वीडियो पर कमेंट करे जाके तो आप लोग इनकी भाषा में जवाब दीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया।